एक बार भ्रमण करते समय शनिदेव की मुलाकात हनुमान जी से हो गई। दोनों के मध्य भागवत चर्चा होने लगी। उस समय बात पाप और पुण्य की हो रही थी। तब शनिदेव जी हनुमान जी से कहने लगे, मैं सब प्राणियों को उनके द्वारा किए गए कर्मों का शुभ और अशुभ फल तोल कर बराबर कर देता हूँ। जीवन में प्रत्येक प्राणी पर कभी न कभी अपना प्रभाव अवश्य डालता ही हूँ, क्योंकि सृष्टि में प्राणी से कई बार जाने या अनजाने में ही कुछ पाप हो जाते हैं, जिसका उसे फल भोगना ही पड़ता है। अब शनिदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे, शनिदेव, कहीं अनजाने में मेरे द्वारा कोई पाप तो नहीं हो गया जिसके लिए मुझे उसका प्रायश्चित करना पड़े। तब शनिदेव भी तुरंत बोल उठे, अवश्य मारुति नंदन पवन पुत्र, मैं आपके पास इसी प्रयोजन से आया हूँ, क्योंकि मैं आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ। आप सावधान रहे, मैं आपको शीघ्र ही पीड़ित करूँगा। अब शनिदेव जी के ये वाक्य सुनकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, मैंने तो अपना सारा जीवन ब्रह्मचारी रहते हुए भगवान श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया है। उनके भजन के अलावा कोई काम ही नहीं किया, तो आप मेरी राशि में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? कृपया मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्म या अपराध के बारे में अवश्य बतलाएं। इस पर शनिदेव जी कहने लगे, हनुमान जी, आपने राम और रावण के युद्ध में मेघनाद द्वारा किए जा रहे यज्ञ को भंग किया था। आपने धर्म कार्य किए हैं, इसीलिए मैं आपकी राशि पर अड़ाई यानी 7 वर्ष के लिए नहीं, मात्र 1 दिन के लिए ही आऊंगा। इतना सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव को 1 दिन आने के लिए अनुमति दे दी तथा शनिदेव को सावधान किया कि आपने आना ही है तो अपनी पूर्ण तैयारी के साथ आना। अगले ही दिन हनुमान जी ने अपने इष्ट प्रभु श्री राम का स्मरण किया तथा विशाल पहाड़ उठाकर शनिदेव के आने की प्रतीक्षा करने लगे तथा मन ही मन विचार करने लगे कि जब शनिदेव आएंगे तो विशाल पहाड़ उन पर दे मारूंगा। पूरा दिन विशाल पहाड़ उठाकर हनुमान जी शनिदेव की प्रतीक्षा करने लगे, पर शाम तक शनिदेव आए ही नहीं। शाम होने पर हनुमान जी ने विशाल पहाड़ को रख दिया। तभी अचानक से शनिदेव वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, सुबह से ही मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु आप आए नहीं। तब शनिदेव बोले, हे पवन पुत्र रुद्रावतार हनुमान जी, मैं तो सुबह ही आ गया था, अब तो मैं लौट रहा हूँ। मेरा प्रयोजन सफल रहा। इस पर हनुमान जी बोले, लेकिन आपके दर्शन तो अब हो रहे हैं शनिदेव, आपके प्रकोप का क्या हुआ? तब शनिदेव मुस्कुराकर बोले, मेरे प्रभाव के कारण ही तो आप सुबह से ये विशाल पहाड़ उठाकर खड़े रहे और मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आप आज सारा दिन पीड़ित रहे हैं। मैंने सुबह ही आपको विशाल पहाड़ उठवा दिया तथा शाम तक आपको दंडित किया, इसीलिए मेरा प्रयोजन सफल रहा। आप राम भक्त हैं, सदैव राम नाम का जाप करते हैं, इसीलिए आपको दंड का कष्ट कम महसूस हुआ। आपको सुबह से शाम तक पहाड़ तो मेरे प्रकोप के कारण ही उठाना पड़ा है। शनिदेव की ये बात सुनकर हनुमान जी मुस्कुरा उठे। शनिदेव अपना कार्य समाप्त करके हनुमान जी से विदा लेकर शनिलोक रवाना हो गए। शनिदेव के जन्म के समय पिता सूर्य को ग्रहण लगा था, तभी उनकी शक्ति का सूर्य देव को भी ज्ञान हो गया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल SKD श्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।